बहुत शानदार कवि हैं, बहुत शानदार गीत कहते हैं, गजलें कहते हैं, सामाजिक सरोकारों की सामाजिक विद्रुपताओं पर अपनी लेखनी चलाते हैं। तब मुझे डॉक्टर अशोक अज्ञानी मेरे मित्र हैं लखनऊ के, उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं कि जीवन है गीत या की गजल कौन लिखेगा, जीवन है गीत या की गजल कौन लिखेगा, नफरत के बीच प्यार के पल कौन लिखेगा, मुजरिम भी मैं, वकील भी मैं, जज भी मैं ही हूँ, अगर हमने ना लिखा तो असल कौन लिखेगा। जीवन की असल बात तो दिलों ने बहुत सलीके से लिखा है। एक बार सलीकेदार तालियां बजाकर क्या मतलब करें भाई विनय शुक्ल अक्षर। ज्ञान और विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। दर्शक दीर्घा में हमारे जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राजेश ओझा जी, आदरणीय घनश्याम अवस्थी जी, हमारे अधिवक्ता साथी, मैं नाम सबका तो एक बार में नहीं ले सकता, सबकी उपस्थिति है, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो युगों तक लोगों को याद है। लिखा गया हमारे शास्त्रों में कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषः, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न पुष्पम नालंकृता मूर्धजा, वाणी क्या समलं करोति पुरुषः, यथा संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सत्तम वाग्भूषण भूषण। समय के साथ साथ सारे आभूषण नष्ट हो सकते हैं, लेकिन एक वाणी भी ऐसा आभूषण है जो हमेशा लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में बना रहेगा। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ और इससे पहले आपकी तालियां, आपकी जो ऊर्जा है हम तक पहुंचेगी तो हमें पता चलेगा कि हमें कितनी देर तक काव्य पाठ करना है। मित्रों, अगर आपको यह लगेगा कि कहीं पर भी अक्षर तक हो गया तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा। मैं 4 पंक्तियां शुरू करता हूं और आदरणीय घनश्याम अवस्थी जी और तमाम विद्वजन बैठे, मैं आपका यहाँ पर दृष्टि के अनुसार सबने चित्र देखा, यहाँ पर दृष्टि के अनुसार सबने चित्र देखा है, कहीं पर शत्रु देखा तो कहीं पर मित्र देखा है, और किसी आलोक में व्यक्तित्व की खुशबू अलग होती, किसी आलोक में व्यक्तित्व की खुशबू अलग होती, गुलाबों को लगाते क्या किसी ने देखा है, गुलाबों को लगाते क्या किसी ने देखा कि यहाँ पर दृष्टि के अनुसार सबने चित्र देखा है, कहीं पर शत्रु देखा तो कहीं पर मित्र देखा है, और किसी आलोक में व्यक्तित्व की खुशबू अलग होती, अलग होती, गुलाबों को लगाते क्या किसी ने इत्र देखा है, गुलाबों को लगाते क्या किसी ने इत्र देखा है। स्वामी विवेकानंद का चित्र हमारे बगल में है, हमारे आदर्श है, हम बचपन से स्वामी विवेकानंद जी को विद्या भारती के विद्यार्थी रहे, पढ़ते आए हैं। मैं 4 पंक्तियां स्वामी विवेकानंद जी पर पढ़ता हूँ कि चाहता है कौन जग में मूढ़ या मतिमंद होना, चाहता है कौन जग में मूढ़ या मतिमंद होना, कौन चाहेगा नहीं वर मुक्ति पास आनंद होना। किंतु दिक्कत यहीं पर है कि चाहता है कौन जग में मूढ़ या मतिमंद होना, कौन चाहेगा नहीं वर मुक्ति पास आनंद होना, किंतु कोई पंथ पर है अनवरत चलता कहाँ, चाहते तो सब यहाँ पर है विवेकानंद, चाहते तो सब यहाँ पर है विवेकानंद होना। और स्वाभिमान की बात आती है मित्रों, हम वो लोग हैं कि जो सीने पर गोलियां तो खा लेते हैं लेकिन किसी की आधीनता नहीं स्वीकार करते हैं, घास की रोटियां खा लेने वाले मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार करने वाले महाराणा प्रताप के बेटे हैं। मैं 4 पंक्तियां स्वाभिमान पर पढ़ता हूँ कि भले रह जाए भूखे पर निवालों पर नहीं रोते, भले रह जाए, स्वाभिमान की पराकाष्ठा देखिएगा कि भले रह जाए भूखे पर निवालों पर नहीं रोते, नहीं रोते, पटक कर माथ अपना वो शिवालों पर नहीं रोते। यहाँ कुछ लोग हैं जो आग पर चलते तो हैं लेकिन किसी से बैठकर पांव की छालों पर नहीं रोते, किसी से बैठकर पांव के छालों पर नहीं रोते, किसी से बैठकर पांव के छालों पर नहीं रोते। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हमारे सामने जो युवा पीढ़ी बैठी है, देश इन्हीं की बदौलत तो सीमाओं पर हमारी युवा बंदूक टांगे खड़े हैं, इन्हीं के बल पर तो देश चल रहा है। तब मुझे लिखना पड़ता है कि नहीं किसी की चौखट से है, नहीं किसी अंगनाई से, नहीं किसी की चौखट से है, नहीं किसी अंगनाई से, ना ही मरुथल के दम पर है और न है अमराई से। और संकट के बादल जब छाए तब तब ये विश्वास बा फल
सुरक्षित है भारत का, भारत की करुणाई से। भारत सुरक्षित है भारत का, भारत की करुणाई से। तो ये भारत की करुणाई जब सीमाओं पर बंदूक टांगकर अपने घर से निकलती है, तो हमारी माताएं क्या कहकर, हमारी बहनें, हमारे घरों की हमारी भाभियां हमको क्या कहकर सीमाओं पर भेजती हैं। इस देश की पत्नियां अपने पति को मैं 4 पंक्तियों में बताता हूं मित्रों, और आपकी तालियां बताएंगी कि क्या मैंने सही कह दिया। माताएं कहती हैं कि विजय से पूर्व लेने को कभी आशीष मत आना, विजय से पूर्व लेने को कभी आशीष मत आना, बनाकर बैरियों को इस धरा का धीश मत आना, भले कुछ भी हो जाए पर मेरे भारत की रक्षा में कटाकर ही भले आना, झुकाकर शीश मत आना, कटाकर ही भले आना, झुकाकर शीश मत आना। और हमारी आंतरिक लड़ाई किससे है? जो देश में एक दूसरा पाकिस्तान उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमारे कवि जो कवि होता है वो युग दृष्टा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखी गई बातें आज हम जब कसौटी पर देखते हैं तो बिल्कुल शत प्रतिशत खरी उतरती हैं। तो कवि युग दृष्टा होता है, वो लिखता है तब लिखना पड़ता है कि सभी को शांति के हेतु सहन करना जरूरी है, भले हो बोझ इनको तो वहन करना जरूरी है। तो यहाँ का अन्न खाकर यह करें यदि बात लंका की, निशाचर राज की लंका दहन करना जरूरी है, निशाचर राज की लंका दहन करना जरूरी है। और पंक्तियां पढ़ता हूं कि लिखा जाए अगर तो देश का वंदन लिखा जाए, लिखा जाए अगर तो देश का वंदन लिखा जाए, सदा ही सैनिकों का मान अभिनंदन लिखा जाए, और लुटाए हैं बहुत से शब्द नित महबूब पर रक्षक, लगा जो भारती के भाल पर चंदन लिखा जाए, लगा जो भारती के भाल पर चंदन लिखा जाए। और क्या लिखा जाए कि राज कर्कशी छोड़ के मधुरी मधुरी तान लिखी जाए, नहीं रुदन की चाह किसी को बस मुस्कान लिखी जाए। तो सत्य सनातन आर्याव्रत के महलों की जो नींव बने, सबसे पहले उन्हीं चेहरों की पहचान लिखी जाए, सबसे पहले उन्हीं चेहरों की पहचान लिखी जाए। और मैं अपनी एक कविता की ओर ले चलता हूं मित्रों, 12 पंक्तियों की एक कविता है, आप 11 पंक्तियों तक शांति से सुनिएगा। मुझे पता है रात की पंक्ति पर आप अपनी तालियां नहीं रोक पाए, तो क्या लिखा जाए? धरती और गगन पर लिखना, ऐसा मैं कहता मैं गजल में कि धरती और गगन पर लिखना, एक बेमन से मन पर लिखना, बिना प्रेम के बहुत कठिन है, भावरे और सुमन पर लिखना, बिना प्रेम के बहुत कठिन है, भावरे और सुमन पर लिखना, कि मिली पराजय तो सीखोगे, खुद से किए जतन पर लिखना, उत्थानों के पक्ष में जाकर भूलो नहीं पतन पर लिखना, उत्थानों के पक्ष में जाकर भूलो नहीं पतन पर लिखना। वो कविता हमको सिखा रही है, कविता हमको सिखा रही है, सबकी पीर चुभन पर लिखना, कविता हमको सिखा रही है, सबकी पीर चुभन पर लिखना। तो जाति पात सब बाद में, अक्षर पहले से वतन पर लिखना, जात पात सब बाद में, अक्षर पहले से वतन पर लिखना, पहले से वतन पर लिखना। और मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, कविता मैंने 2018 में लिखी थी, भाई साहब ये कविता मैंने 2018 में लिखी थी, आज पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि अपने घर में पढ़ रहा हूं। पढ़ता हूं कि सब बेटे हैं भारत मां के, सबके खून बहे होंगे, सब बेटे हैं भारत मां के, सबके खून बहे होंगे, फूलों की वो स्टेज नहीं थी तन पर सूझ रहे होंगे, अंगारों का बना बिछोना, अंगारों को बना बिछोना, खुशियां सारी भूल गए, इठलाते यौवन को देखो कैसे फांसी झूल गए, और स्वाभिमान पर आंच पड़ी तो हर एक वाणी दहक उठी, माटी माटी गर्वित होकर चंदन बन के महक उठी। और थे बूढ़े पर शेर बने जो वो बलिदानी याद करो, थे बूढ़े पर शेर बने जो वो बलिदानी याद करो, रग रग में अंगार भरे जो वही कहानी याद करो। और कहीं तिलक सुखदेव कहीं अशफाक गर्जना करते थे, कहीं भगत सुखदेव कहीं अशफाक गर्जना करते थे, कहीं तिलक अपने शब्दों से क्रांति सर्जना करते थे। और आखिरी पंक्तियां आपके समक्ष आ रही है कि कहीं तिलक अपने शब्दों से क्रांति सर्जना करते थे, और आजादी को चले मांगने अच्छी सीख नहीं होती, ये तो हर मानव का हक है, मांगी भीख नहीं होती, मैं आंखों का बहता पानी सबके दिल का रोज उठूं, हिंद फौज के गर्वित पद पर नेताजी का घोष लिखूं, अरे सत्य सहिंसा व्रत पालक पे तुमको नमन करूंगा मैं, पर कोई आजाद भुला दे कैसे सहन करूंगा, पर कोई आजाद भुला दे
सहन करूंगा मैं, और कोई आजाद भुला दे कैसे सहन करूंगा मैं। और आपको मैं अपने उस गीत की ओर लेकर चलता हूँ। सब युद्ध जरूरी होता है, योग लेकर चलता हूँ। मित्रों, इस गीत की इतनी भूमिका है कि वर्तमान परिदृश्य में यदि कहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपने घुटने टेकते हुए कहे, हे प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो कृष्ण वर्तमान परिदृश्य में क्या कहेंगे? क्योंकि उस महाभारत के समय में कौरवों की कुछ तो संख्या निश्चित थी। आज कितने कौरव हैं पता नहीं शायद, तब मुझे लिखना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आभासी स्वर्ण हिरण से जब सीता का हरण किया जाए, आभासी स्वर्ण हिरण से जब सीता का हरण किया जाए, अपमानित होता सत्यजहां दुर्धा का वरण किया जाए, जब काल ने बजरंगी की राहों में डेरा डाले हो, जब रावण कुटिल नीतियों की मन में अभिलाषा पाले हो, जब भरी सभा में द्रौपदी सुधा फिर अपमानित की जाती हो, जब कुंती पुत्रों की राहें हक्षण बाधित की जाती हो, तब अंतः सबका होना क्रुद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पाठ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पाठ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। और कब युद्ध जरूरी होता है? जब भाई बहन कामी बनकर रिश्तों का रक्षण करता हो, या अन्यायी को आश्रय दे पापों का रक्षण करता हो, जब चीर हरण कर लेने को हर ओर दुशासन होता हो, जब गाली दे भारत मां को ऊंचा सा भाषण होता हो, जब टुकड़े टुकड़े भारत को करने के नारे लगते हो, जब कुछ लोगों को भारत के दुश्मन भी प्यारे लगते हो, तब नहीं हमें बनना ऐसे पर बुद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं बात सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं बात सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। और इस गीत का आखिरी बंद करता हूँ। और तब युद्ध आवश्यक होता है जब कश्मीर में भारत के जयकारे पर पाबंदी हो, जब वोट बैंक की खातिर सस्ती जय चंदों की मंडी हो। अरे मित्रों, इस देश में महाराणा प्रताप को ग्रेड नहीं पढ़ाया जाता है, कबड्डी ग्रेड पढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये कहता सुनिएगा कि जब कश्मीर में भारत के जयकारे पर पाबंदी हो, जब वोट बैंक की खातिर सस्ती जय चंदों की मंडी हो, जब राणा का शौर्य भूल को छौर पढ़ाया जाता हो, जब जेहादी अरमानों को परवान चढ़ाया जाता हो, जब फजल की बरसी पर भी शोक मनाया जाता हो, जब सरेआम ध्वज भारत का हर रोज जलाया जाता हो, तब अग्निधर्म श्रद्धा होना शुद्ध जरूरी होता है। केशव कहते थे पाठ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। जय जय।